अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में जी हम करेंगे एक्सरसाइज 12B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन, जो अपडेटेड 7th एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और चैप्टर नेम है फर्दर ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस इतने इजी चैप्टर है ना, और ये मुफ्त के आप लोगों के नंबर्स होते हैं। बस क्या करना होता है, फिगर को आपने जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, जहाँ पे इनलार्ज करना है, स्केल फैक्टर को यूज़ करके। कोई मुश्किल ये क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए थे अमार नाम के एक स्टूडेंट हैं। उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि आप 12B जो है उसको मुझे कंसेप्ट समझा दें। तो मैं आपको कंसेप्ट ही समझा देती हूँ, आप सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह खुद कर लोगे, लेकिन मैं बाकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन सॉरी, कल आपका पेपर है, आज मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं अपलोड कर सकती, क्योंकि फिर मैंने बाकी स्टूडेंट्स की भी जो रिक्वेस्ट पे थी वीडियोज़, वो मुझे बनानी थी। ठीक है, तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दूँगी। और लाइबा अफजाल, थैंक यू सो मच। इनकी लिली के नाम से एक आईडी है पीछे से, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या। मेरे ख्याल से शायद वो कोई किसी और लैंग्वेज में है। तो लिली, और उनका नाम है लाइबा अफजाल। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग जब मुझे करते हैं ना कमेंट्स कि आपकी वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इजी सा था, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ ताकि आपको इससे बाकी एक्सरसाइज का भी समझ लग जाएगा, और मेरे पास अभी भी टाइम हुआ तो मैं इसके बाकी क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए। जो है इसका ए हमारे पास है, वर्टेक्स है, उसका क्या है, उसके हमारे पास पॉइंट्स के हैं 2 1 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 1 है। इसी तरह बी में एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। और सी की 4 है, वाई की 2 है। इन लार्ज ए बी सी विद ओरिजिन, हमने इसे ओरिजिन से इनलार्ज करना है, और स्केल फैक्टर क्या रखना है, 2 रखना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी कर लेंगे हम लोग, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है ये। सबसे पहले तो अपना ट्रायंगल बनाते हैं ना, क्या है इसमें हमारे पास वर्टिसेस, इनको यहाँ पे रख लेते हैं और जल्दी से बना लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास 2 1 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पे है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 2 1, यानी कि ये मेरे पास 2 है ना, जब एक्स 2 है तो उस पर वाई 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी, ए पॉइंट आ गया। ठीक है, और इसके हमारे पास वर्टिसेस को भी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह इनलार्ज हुआ। 2 1, ठीक है। जब एक्स एक्सिस पे 2 है तो वाई पे हमारे पास क्या है, 1 है। ये ए हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब बी को देख लेते हैं। बी के हमारे पास बी 2 है, जब एक्स ये देखें 2 5 है, यानी कि जब एक्स एक्सिस पे 2 है तो वाई एक्सिस पे 5 है। एक्स एक्सिस पे 2 है तो वाई एक्सिस पे 5 है। ये 2 से ही ऊपर जाते जाए ये पॉइंट है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है जी, 2 5, ये बी हो गया हमारे पास। अब सी को यहाँ पे हम लोकेट कर लेते हैं। सी हमारे पास है 4 2, यानी कि जब एक्स एक्सिस पे 4 है तो वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास 2। तो एक्स एक्सिस पे 4 है तो वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, सॉरी पीछे थोड़ा सा, जब एक्स एक्सिस पे 4 है तो वाई एक्सिस पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, सी है। और सी के हमारे पास 4 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी, हमारा ट्रायंगल आ गया। इनको ज़रा आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को ट्रायंगल अपना बना लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा स्केल ही चला गया, स्केल को वापस लेके आते हैं। तो यहाँ से इसको आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। आप मैंने इसी वजह से ग्राफ पेपर पे मैं करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो जब आप लोग सॉल्व करें। तो ये हम बी को सी से कर लेते हैं ज्वाइन, और ये हम कर लेते हैं जी ए को सी से। ठीक है,
ये कर लिया हमने ज्वाइन, ये हमारा बन गया जी ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को हमने इनलार्ज करना है, और कहाँ से, किस पॉइंट से इनलार्ज करना है, किसको देख के इनलार्ज करना है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से इनलार्ज करना है, और स्केल फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है, स्केल फैक्टर 2 है हमारे पास। तो अब कर लेते हैं हम इसे। तो ये मेरे पास देखें ओरिजिन से कितना दूर है, ए पॉइंट को सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो ए ओरिजिन से कितना दूर है, 1 2 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, 2 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से। तो हमने 2 यूनिट्स है, यहाँ से देख लें 2 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या इसे करना है, स्केल फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है। यानी कि जो भी डिस्टेंस है उसे हमने डबल करना है, जो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस है उसे हमने डबल करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है हमारे पास, 4, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास, ये 4 है। समझ आ रही है। यहाँ पर देखें ओरिजिन से करना था ना हमने, तो यहाँ पे ओरिजिन से क्या है, ये 2 यूनिट्स की दूरी पे है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस की बात आ गई, ठीक है। अब वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस ऊपर वाली साइड पे चले जाएं। वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है। तो ऊपर चले जाएं तो कितना दूर है ये, यहाँ से 1 यूनिट का फ़र्क है, ठीक है। तो 1 यूनिट का फ़र्क है, तो 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि स्केल फैक्टर क्या है हमारे पास 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। यानी कि इधर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। वैसे इसमें आसान तरीका ये होता है, अगर ओरिजिन हो, अगर कोई और पॉइंट हो तो ये रूल नहीं अप्लाई होगा, ये ओरिजिन से सिर्फ रूल अप्लाई होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, इनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास न्यू जो ट्रांसफॉर्म्ड जो इमेज होती है वो बन जाती है। लेकिन मैं इस वजह से आपको ये समझा रही हूँ कि हर बार ओरिजिन तो नहीं ना आएगा, कोई और पॉइंट कह देंगे वो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने उस पॉइंट से देखना है कि वो स्पेसिफिक पॉइंट उससे कितना दूर है, ठीक है। अगर हमें कहते हैं कि आप सी के रिस्पेक्ट से करें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सी तो ये तो इधर ही रहता। अब ए इससे कितना दूर है, ए इससे 2 यूनिट्स दूर है। तो अगर हमने इसे इनलार्ज करना है, तो अगर स्केल फैक्टर 2 होता तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ आइए। तो ये इस तरह ये वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं कोशिश करूँ कि मैं इसके बाकी भी अपलोड कर दूँ। तो ये तो हमारे पास ए आ गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो ए प्राइम मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर ए प्राइम मेरे पास आ गया है जी 4 और 2, ठीक है। यहीं पर सॉल्व इस वजह से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो ए प्राइम मेरे पास आ गया 4 2। पहले सारों को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बना लेते हैं, ठीक है। अब बी की तरफ आते हैं। बी का अगर एक्स एक्सिस में देखें तो ये ओरिजिन से कितना दूर है, बी को एक्स एक्सिस से देखें तो ये ओरिजिन से दूर है जी 2 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। यहाँ पे मैं साथ में एक्सिस भी लिख देती हूँ, यहाँ पे भी एक्सिस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 बन रहा है मेरे पास एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे देखते हैं ओरिजिन से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स दूर है ये ओरिजिन से। ये ओरिजिन है ना मेरे पास। तो बी देखें कितना दूर है ये ओरिजिन से, वाई एक्सिस में देखें तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स दूर है। तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है मेरे पास वाई एक्सिस पे। इसका मतलब है कि मेरे पास इसका बी प्राइम क्या हो गया, मेरे पास एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 10 है। समझ आ रही है ना। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास सी है। ओरिजिन से देखें एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, 1 2 3 4 यूनिट्स दूर है। तो क्या कर दें, सिंपल सी बात है, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें क्योंकि स्केल फैक्टर 2 है। तो 8 आ रहा है हमारे पास किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये वाई एक्सिस पे देखिए कितना दूर है ये, तो ये सी पॉइंट है ना, तो वाई एक्सिस पे देखिए कितना दूर है, 2 यूनिट्स दूर है, 2 यूनिट्स दूर है।
तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये 2 यूनिट्स दूर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ये किस पे है हमारे पास वाई एक्सिस पे। इसका मतलब है कि जो न्यू पॉइंट आया है सी प्राइम वो हमारे पास क्या है जी 8 4 है मेरे पास। समझ आ गया इन सारे पॉइंट्स की। अब क्या कर देते हैं सिंपली प्लॉट कर देते हैं, अब कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं है। दोबारा से समझा देती हूँ, देख लो यहाँ पे कि ओरिजिन से क्या है ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे भी देखना है वाई एक्सिस पे भी देखना है, ठीक है। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना दूर है 2 यूनिट्स दूर है। तो क्या कर दिया है कि स्केल फैक्टर 2 था, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाई एक्सिस पे ए पॉइंट जो है वो रीजन से कितना दूर है 1 यूनिट दूर है, तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह जब हम कर रहे थे बी को कर रहे थे तो बी ओरिजिन से एक्स एक्सिस के हिसाब से कितना दूर है, ये है ना बी एक्सिस, बी हमारे पास पॉइंट, तो ये 2 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे कितना दूर है हमारे पास 5 यूनिट्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये B आ गया हमारे पास, इसका B प्राइम आ गया। इसी तरह हमने C को किया है। यहाँ पर आप देखो कि C कितना दूर है, एक्स एक्सिस पे देखो C कितना दूर है, कितने यूनिट्स दूर है 1 2 3 4 5 सॉरी 4 यूनिट्स दूर है, 1 2 3 4 यूनिट्स दूर है एक्स एक्सिस पे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो हमारे पास न्यू पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे देखो कितना दूर है 1 2 यूनिट्स दूर है ना, यहाँ से आओ ये देखो 2 यूनिट्स दूर है, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे क्योंकि स्केल फैक्टर 2 था। तो ये देखो सी का नया पॉइंट आ गया हमारे पास। कोई मुश्किल है ही नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ए का न्यू पॉइंट क्या आया था 4 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 2, यानी कि जो सी है ना ये अब हमारे पास बन गया हमारा नया पॉइंट ए बन गया, ये हमारे पास बन गया जी। इसको फिर से ऑन कर लेते हैं हम। ये हमारे पास बन गया जी ए प्राइम भी बन गया 4 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। बल्कि एक काम करते हैं कि जो न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं ना इनको हम रेड कलर से लिख देते हैं, ठीक है, फिर वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। तो ये नया पॉइंट जी मेरे पास आया है ए प्राइम आया है 4 2, ठीक है, ए प्राइम आ गया 4 2। बी प्राइम क्या आया हमारे पास 4 10। जब एक्स एक्सिस पे 4 है तो वाई एक्सिस पे क्या है जी हमारे पास 10 है। ये आ गया पॉइंट, ये हमारे पास आ गया बी प्राइम एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 10। अब कर लेते हैं हम इसका सी प्राइम। सी प्राइम क्या है, जब एक्स एक्सिस पे 8 है तो वाई एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे 8 वाई एक्सिस पे 4, तो इससे ऊपर 4 यूनिट्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4, ये वाला पॉइंट आता है। ये हमारे पास है जी सी प्राइम एक्स एक्सिस पे 8 वाई एक्सिस पे 4, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम इसको एनलार्ज कर लेते हैं। तो ये हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, इसको बना भी हम रेड से ही देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल हो कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये आ गया मेरे पास और यहाँ से ये ऐसे ज्वाइन हुआ। और यहाँ से ये ऐसे ज्वाइन हो गया। इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, स्केल को सही से रख लेते हैं ना ताकि पॉइंट्स आगे पीछे ना चले जाए, ठीक है। ये हमारे पास बन गया हमारी इनलार्ज्ड फिगर। तो ये अब हमारे पास इनलार्ज हो गया, हमने अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया और ये हमारे पास बन गया। बड़े ये इजी सा कंसेप्ट है और इसको आप बाकी सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, देखना इंशाल्लाह आप सारे के क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। तो इसको हम करते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इसको ना
यहाँ पे हमने क्योंकि इसे ओरिजिन से इनलार्ज किया है, तो मैं इसी वजह से ना यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से शो भी कर देते हैं कि हमने इसे ओरिजिन से इनलार्ज किया है। तो ये ऐसे यहाँ पे ये इनलार्जमेंट हुई है, तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि ये हमने इनलार्जमेंट की है यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है, स्केल फैक्टर 2 रख के। तो ऐसे बस हम यहाँ पे इनलार्जमेंट अपनी शो कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, मैंने कहा डिफरेंट कलर से हम करते हैं, तो ये बस हम इस तरह शो कर देते हैं कि ये हमारी इनलार्जमेंट हुई है, ठीक है। ये इनलार्जमेंट शो कर दी, यहाँ पे भी हम शो कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से शो कर दिया कि ये इनलार्जमेंट हुई है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसे मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया 2 करवाया। मैंने इस वजह से करवाया ताकि आप लोगों को एटलीस्ट कंसेप्ट समझ आ जाए, आप बाकी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। और जिसने मुझे रिक्वेस्ट जो की थी कि कल पेपर है आज सॉल्व कर दे, जिनकी मैं नहीं सॉल्व कर सकी क्वेश्चन, यार सॉरी, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे और इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस आज मैंने बनाई हैं और मेरे से जितना हो सका मैंने किया है। तो आप लोग थोड़े मुझे पहले अगर बता देते तो मैं आपकी ये सारी जो एक्सरसाइजेज है वो मैं अपलोड कर देती। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको कुछ भी सॉल्व कराना है तो मुझे एटलीस्ट आप 1 वीक पहले अगर बता देना, तो मैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी। इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी सॉल्व कर दूँ। इतने प्यारे प्यारे सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मुझे कह रहे होते हैं ये सॉल्व कर दे, ये सॉल्व कर दे, ये सॉल्व कर दे। तो मेरा दिल कहता है मैं सबके क्वेश्चन जो भी कह रहे हैं मैं सबको सॉल्व कर दूँ, सबकी मैं मदद कर दूँ। लेकिन अब मेरे से जितना हो सकता है मैं उतनी करती हूँ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी सपोर्ट का, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और जिन जिन का कल पेपर है अल्लाह करे बहुत अच्छा पेपर हो जाए और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और अपनी दुआओं में इसी तरह मुझे याद रखिएगा और अगर आप लोगों का दिल करे तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और बस दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके बाकी क्वेश्चन अगर मेरे से हो सका तो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।